पहले स्वागत है सर। एक सेकंड रोकिए तो। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज़ में स्वागत है। इस समय पटना में उपस्थित दास जी, और आपको पता होगा कि सबसे पहले जो है पर्चे के मोहताज नहीं, क्योंकि पूरे भारत में जो है इनका जो है वीडियो वायरल रहता है और लगातार सोशल मीडिया पे जो है छाए रहते हैं। लेकिन फिर भी अभी जो है जेल 16, 17, 18 महीने जेल में रहे हैं, तो आने के बाद जो है ये क्या करते हैं, क्या कारनामा रहेगा, वो सारी चीज़ें बातें जो है। तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ चैनल का साथी, आपको और जितने भी फैन फॉलोअर व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। सर तो जो है गोल्डन दास जी हैं, उसके बाद जो है बहुत ही क्रांतिकारी हैं। तो जेल से छूटने के बाद जो है सबसे पहले क्या काम करेंगे, मैं उनसे ही जानना चाहूँगा। देखिए मीडिया महोदय जी। सबसे पहले आपका न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथी आपको जी। और जितने भी फैन फॉलोअर्स व्यूज हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। मीडिया महोदय क्रांतिकारी का सिर्फ एक ही काम होता है, क्रांति। जी। दूसरा कोई काम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी के लिए पैदा ही लिए हैं, हम लोग के खूने में वही है। हम लोग के पूर्वज और महापुरुषों जब क्रांति किए हैं तो उनको मानने वाले, उनको पढ़ने वाले हम सिर्फ और सिर्फ क्रांति करेंगे अंतिम सांस तक। जैसे पता लगा है कि जब से जेल से छूटे हैं आप, उसके बाद जो है पूरे पटना, पूरे बिहार में जो बुलडोजर चलना बंद हो गया है। देखिए मीडिया महोदय, बुलडोजर चलना बंद हो या नहीं, करना पड़ेगा जी। इसलिए कि बुलडोजर या अतिक्रमण, हम ये नहीं करें कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए या बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, अतिक्रमण होना चाहिए। इसलिए कानून को हम लोग सम्मान करते हैं और संविधान को हम लोग मानने वाले हैं, लेकिन जात को चिन्हित करके नहीं, समाज को टारगेट करके नहीं। बुलडोजर सिर्फ चाय दुकान पर चल रहा है, यदि झोपड़ी पे चल रहा है, गरीब आदमी की मिट्टी के मकान पर चल रहा है। स्वर्ण समाज जो मकान बनाया है सरकारी ज़मीन में, उस पर बुलडोजर कौन चलाएगा? क्या उसके लिए अमेरिका से आएंगे ट्रम्प? मेरा एक और क्वेश्चन है कि जेल से निकलने के बाद जो है कहीं चुनाव की भी तैयारी करेंगे या नहीं? जैसे देखिए मीडिया महोदय जी। हम काम पर भरोसा करते हैं। अगर अच्छा काम करेंगे, जनता या समाज जो आदेश देगा, जो रास्ता बताएगा, हम उस रास्ता पर चलने के लिए और हम समाज को बात मानने के लिए तैयार हैं। अगर समाज कहेगा कि चुनाव लड़ना चाहिए तो लड़ेंगे, समाज नहीं कहेगा तो नहीं लड़ेंगे। जी। एक और क्वेश्चन है कि आंदोलन जो है बिहार तक ही रहेगा या पूरे भारत में आंदोलन होगा गोल्डन दास जी की तरफ से? देश के किसी भी कोने में आंदोलन होगा मीडिया महोदय, पता कर लीजिए जी। कि दिल्ली बिहार में है। दिल्ली में तो आंदोलन किया, आप देखे होंगे, एसी कमीशन में ताला मार दे जाके। जी जी तो क्या वो बिहार में है? जी झारखंड बिहार में है, जी यूपी बिहार में है, कहाँ हम आंदोलन नहीं किए हैं? तो इसलिए हम लोग पूरे देश के, बाबा साहब बोले थे कि जाओ अपने दीवारों पर लिखवा लो कि मैं इस देश का शासक हूँ, मुझे इस देश पर राज करना है। जी। आज जो है एक वीडियो वायरल बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है कि आप जेल से निकले और उसके बाद जो है गमछा बिछाए और लोगों से जो है चंदा की अपील किए, या इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मान्यवर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। देखिए मान्यवर कांसीराम साहब जी। बहुत बड़े आईएएस थे। बाबा साहब के बाद अगर कोई हमारे समाज के लिए अगर कोई मसीहा है तो मान्यवर कांसीराम साहब हैं। जी। कांसीराम साहब जब आए पैदल चल चल के एक एक आदमी को जोड़ें, तो क्या वो सिर्फ वोट मांगे थे कि नोट भी मांगे थे? दोनों। नोट और वोट दोनों मांगे थे। जी। तो हम कौन सा गलती कर रहे हैं? जब मान्यवर कांसीराम साहब के विचार को हम फॉलो करते हैं, मान्यवर कांसीराम साहब के हम लोग वंशज हैं, तो हम लोग मंत्री और एमएलए और मुख्यमंत्री के तो बेटा है नहीं कि पापा उन्हें लूट रहा है, हम लोग इन्हें लूटा रहे हैं। समाज को लड़ना इतना आसान नहीं है। समाज की लड़ाई लड़ना पूरे देश का अकेला किसी के बस का बात नहीं है। जब तक समाज आर्थिक से, शारीरिक से अगर साथ नहीं देगा, तन मन और धन से, किसी भी शख्स को लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। जी। चाहे कोई भी हो, मीडिया हो या क्रांतिकारी हो। जी। मीडिया के बस का है कि अपना घर से भाड़ा लगा के पूरे भारत की न्यूज़ कवर कर ले, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर ले। जी। तो मीडिया को भी चंदा चाहिए। जी। जी। तो मीडिया को मिले तो ठीक, भाजपा को मिले तो ठीक, जदयू राजद को मिले तो ठीक। अब हम गरीब को बेटा को, मजदूर के बेटा को, किसान को बेटा को मिले तो उससे सबको पेट में दर्द होने लगा, सबके बेटा मरने लगा। उन लोग तो दलाली करने के लिए पैसा तसील रहा है, समाज को ठगने के लिए, समाज को पिटवाने के लिए, समाज को घर पर बुलडोजर चलवाने के लिए। हम तो समाज के घर पर बुलडोजर रोकने के लिए चंदा ले रहे हैं मीडिया महोदय। हम तो समाज के माँ बहन को इज्जत बचाने के लिए चंदा ले रहे हैं। जी।
अच्छा, जब आप जेल गए हैं, आपने एक बात और भी कहे हैं कि अगर सबसे ज़्यादा जो विरोधी दल था वो खुश हुए, उनके लिए क्या संदेश है? जो जेल जाने के बाद खुश हुए थे, कहे आपने बोले हैं कि वो जो है उसके घर में जो है मिठाइयाँ और वगैरह बनी, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए मीडिया महोदय, इस देश में आज ही नहीं इतिहास गवाह है, हर पक्ष के पीछे एक विपक्ष है। जैसे आप मान लीजिए मीडिया है, जी अब एक और मीडिया है, दोनों एक ही गांव के जी। हैं। आप चाहिए कि मेरा उससे ज़्यादा फॉलोवर हो, उसका ज़्यादा व्यूज हो, या दोनों यहाँ के वीडियो बनाइएगा मेरा, तो आप चाहिए कि हमसे पहले वो डाल दे? आपके पीछे कोई विपक्ष है कि नहीं? जी तो हर पक्ष के पीछे विपक्ष है। अब बिना विपक्ष के ये देश या देश की जनता मजबूत नहीं होता है। तो विपक्ष जब तक नहीं रहेगा तो हमारा गलती कब कौन गिनाएगा? और जब वो गलती नहीं गिनाएगा तो हम सुधार कब करेंगे? तो हम तो चाहते हैं कि मेरा घर में भी एक विरोधी हो। अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझे लोग, हम आज जो मिलन समारोह बुलाए थे किस लिए? जी कि पूरे देश के जितने भी गणमान्य लोग हो, बुद्धिजीवी लोग हो, नौजवान साथी हो, माताओं हो, बहनों हो, अगर किसी का कोई दुख है तो सुनाए, किसी को कोई सलाह है तो वो दे, किसी को कोई रणनीति है तो वो बताए, अगर मेरा कोई शिकायत है तो वो भी बताए, ताकि शिकायत को हम सुधार कर सके। हम ये थोड़ा ही कह रहे हैं कि हम भगवान हो गए हैं नकली। हम जो कह रहे हैं वही सब सही मत मान लीजिए। जहाँ गलती है वहाँ आप बताइए। अगर हम सुधार नहीं करते हैं तो हमको आप घमंडी समझिए या गलत समझिए। जैसे देखे हैं कि जब आप मंच पे बुला के उसके बाद जो है डायरेक्ट यशो को फ़ोन लगाने का काम करते हैं, और उसके बाद जो है तत्काल, ऐसा नहीं होता है कि बहुत से आप नेता देखे होंगे कि कहते हैं कि चलिए आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप तत्काल प्रभाव से जो भी काम करते हैं तत्काल प्रभाव से करते हैं। देखिए मीडिया महोदय, वो नेता है, हम नेता नहीं, हम इस देश के बेटा हैं। डोम समाज के बेटा हम है, मुसहर समाज के बेटा हम है, पासी समाज के बेटा हम है, धोबी समाज के बेटा हम है, रविदास समाज के बेटा हम है, पासवान समाज के बेटा हम है, ताती, ततमा, मुस्लिम, बैकवर्ड, जितने भी शेड्यूल कास्ट जाति में जाति आता है, सबका हम बेटा है। अच्छा, अगर 15 पे कोई 15-85 समझ रहे हैं ना सर? 15-85 नहीं, 90-10। बाबू जगदेव प्रसाद का एक नारा था जी। कि 100 में शोषित 90 हैं और शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आज जेल पे छूटने के बाद जो है पूरे भारत को क्या संदेश देंगे? आखिरी मेरा सवाल है। पूरे भारत को हम यही बताना चाहेंगे कि हमारे समाज जुड़े, समाज संगठित होवे, शिक्षित होवे, जी तब आपका इज्जत बचेगा। जी और वोट और बेटी सोच के दीजिए, जी और बेटी जात को और वोट समाज को दीजिए। दूसरा जात को और दूसरा समाज को, दूसरा जात से अगर बेटी की शादी करते हैं तो आपको ज़िंदगी पर शोषण तय है। दूसरा अगर समाज को अगर वोट देते हैं तो आप पर शोषण तय है। आज क्या है? आज हमारे समाज के सीएम नहीं है, हमारे समाज के पीएम नहीं है। समाज मतलब क्या? सिर्फ रविदास और बांझी और पासवान नहीं जी। समाज के मतलब दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज के। ना कहे हम लोग के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, ना हम लोग के कई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है भी तो सिर्फ वो कागज में। जैसे चिराग पासवान जी को देख लीजिए जी। चिराग पासवान जी को 5 सांसद है, तो चिराग पासवान जी को सिर्फ 5 को टिकट जो मिला था लोकसभा में, वो सिर्फ कागज में। जी दलित को बुड़बक बनाने के लिए, पासवान को मूर्ख बनाने के लिए, कि तुम्हारा जात को, तुम्हारा समाज को हम 5 टिकट दिए, लेकिन टिकट सिर्फ 5 दिए, लेकिन 3 उम्मीदवार भाजपा के हैं। जैसे बीना देवी जी वैशाली के सांसद, शाम्भवी चौधरी कुणाल IPS के बहू। जी अगर चिराग पासवान आज अगर भाजपा से भाग के आते हैं तो मात्र 2 को साला या बहनों आएंगे, बाकी 3 को वहीं रुक जाएगा। जैसे मुकेश सहनी के साथ क्या हुआ था? आज चिराग पासवान जी को 28 को टिकट दिए, 29 को विधानसभा में, 25 को उम्मीदवार भाजपा के था। जैसे उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या हुआ? 5 को टिकट दिए, लेकिन 3 को 4 को उम्मीदवार भाजपा के था। लिट्टी चोखा के पार्टी उपेंद्र कुशवाहा दिए, कोई विधायक आया खाना है? तो भाजपा जो है सिर्फ पद देता है, पावर किसी को नहीं देता है। जैसे जमुई में चिराग पासवान जी के जीजा जी हैं आपको, अरुण पासवान जी। मेरा एक एक क्वेश्चन सेकेंड, जी। अरुण पासवान जी के नॉमिनेशन हो रहा था, चिराग पासवान जी साथे जा रहे थे नॉमिनेशन रूम में, प्रशासन वहाँ रोक दिया। जी तो चिराग पासवान जी क्या किए कि वहाँ से वापस आके और गाड़ी में उनकी मम्मी बैठी थी, जी आई, अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी हमको प्रशासन नहीं जाने दे रहा है। मम्मी कहीं फ़ोन लगाई और तुरंत वो अंदर चले गए। जी तो चिराग पासवान जी के पास सिर्फ पद है ना, पावर किसके पास है? उनकी मम्मी के पास है। तो हमको पद वाला नेता चाहिए या पावर वाला? क्वेश्चन है कि जब जेल में थे तो भीम आर्मी कितनी आपका जो है हेल्प की है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा।
और बसपा के लोगों ने कितना आपका सपोर्ट किया है, अभीम आर्मी के लोगों ने कितना सपोर्ट किया है, और चंद्रशेखर भाई और मायावती जी की तरफ से क्या संदेश कुछ आया कि नहीं आया, और भीम आर्मी वाले लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? देखिए मीडिया महोदय, आपसे रिक्वेस्ट है, जी आप हम लोग को तोड़िए मत, जोड़िए। बहन जी मेरी बुआ हैं, जी मेरे समाज के शान हैं, आइडियोलॉजी हैं। बहन जी दलित समाज के प्रथम महिला, ऐसी भारत का सबसे बड़ा राज्य के 4 आयरन बार लेडी, सीएम आयरन रही है, लेडी। आयरन लेडी। जी। इस देश में तीनों को तो आयरन लेडी ही पैदा हुई, बहन कुमारी मायावती, ममता बनर्जी और जयललिता। जी चौथा कहाँ पैदा हुई? तो बहन जी जो है हमारे सम्मान है, हमारे समाज के शान है। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी वो भी हमारे समाज के शान है, सम्मान है। और उन लोग हमको मदद करे या ना करे, हमको उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन गलती से भी बहन जी या बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण को बाल भी बाका हुआ तो पूरे देश को ईंट सीट बजा दिया जाएगा। यहाँ के जो और बात रहा मदद का, जी तो बाबा साहब लड़ाई लड़ते थे तो उनको क्या को मदद करता था? अपने ही बिरादरी ने उनको चुनाया रहा है, मतलब लड़े थे हाँ, चुनाव डॉक्टर भीमराव चुनाव ही अम्बेडकर। नहीं, बाबा साहब को बेटा, आपको पता है कि दवा भी ना मर गया, पानी भी ना मर गया, खाना भी ना मर गया। तो बाबा साहब जब लड़ाई लड़े तो कितने आदमी उनको मदद किया? कोई मदद किया? तो क्या वो लड़ाई लड़ना बंद कर दिए थे? तो बाबा साहब के यदि वंशज भी कहलाइएगा और किसी से मदद की उम्मीद भी रखिएगा तो दोनों काम नहीं चलेगा। क्या बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण चाहे बहन जी हमको न्योता देने आई थी गोल्डन तुम चुनाव लड़ाई लड़ो समाज के? जी हमको न्योता देने आए थे कि ये लड़ाई हम खुद से चुने हैं, ये रास्ता हम खुद से चुने हैं। तो जब खुद से रास्ता चुने, खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर किसी से मदद का उम्मीद क्यों? और मदद लेने वाला कायर होता है और मदद करने वाला मर्द और शेर होता है, याद रखिएगा। तो गोल्डन दास कायर और नामर्द नहीं है कि बहन जी हमको मदद करेंगी, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद मदद करेगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे, वो मदद करे तो भी और नहीं करे तो भी। जो जितना कल हमारे दिल में उनके लिए सम्मान था उतना आज भी है और अंतिम सांस तक रहेगा। कल 26 जनवरी है, उसके उपलक्ष्य में जो है पूरे भारत की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? 26 जनवरी है, कल मेरा झंडा तोलन है, मैं जा रहा हूँ झंडा फहराने। जी उसके बाद कारवां जारी रहेगा। कारमा तो अभी बताइए ना, कहाँ अति शोषण हो रहा है? नहीं, 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 ये तो है, मैं जिसे तो देखा हूँ ऐसा अगर, अगर लगता है आपको जी जी कि गोल्डन जी सिर्फ निकल के आंदोलन नहीं करते, आप अभी बताइए, अभी जनता मेरे पास है, चलिए ताला मार देते हैं, कौन थाना में मारना है? अच्छा, कोई थाना, कोई ये SPO, कोई चीजें DO, देखता हूँ सर कि जैसे आज जनता को दिखा दीजिए, है ना इंतरा? कि मैं ये देखा हूँ कि थाने में ताला मारने के लिए जो है पूरे बिहार में कोई अगर व्यक्ति है, मेरे संज्ञान में, मेरा पर्सनली विभाग है कि आप पहले व्यक्ति हैं जो थाने में मारने का काम करते हैं और जूता की बात करते हैं। देखिए बाबा साहब, हम तो सिर्फ ताले मारने की बात करते हैं और जूते मारने की बात करते हैं। हमारा समाज को बेटी बहन को दोनों स्तन काट लिया जाता है, प्राइवेट पार्ट्स काट लिया जाता है, क्या उससे भी घिनौना काम ये है? और हम ताला मारते हैं हक और अधिकार और न्याय और मान सम्मान के लिए, और उन लोग क्या करते हैं? हम लोग के समाज के नीचा दिखाने के लिए इज्जत लूटा जाता है, कमज़ोर करने के लिए हत्या किया जाता है। तो अपने माँ बाप और भाई बहन को अगर हम मान सम्मान और इज्जत नहीं बचा सकते हैं तो सिर्फ कागज़ में मोदी जी लिए बोल दें कि 10-10 हज़ार जा रहा है, देखिए सारा, और जीतने के बाद 2-2 लाख आप लोग के खाता में नहीं जाएगा। यही बोले थे कि 10-10 हज़ार चुनाव से पहले बोले कि जा रहा है, जी। गया। अब बोले कि चुनाव जीतने के बाद 2-2 लाख आप लोग के खाता में जाएगा, गया। अरे उसी कुछ पुरुषों के खाते में, जो खाते में पैसा चला गया था, उस पर भी विवाद हो गया था कि जो है वापस करने के लिए जो है पुलिस प्रशासन और उसके बाद जो है वहाँ के लोकल स्थानीय लोग जो है रिकवर करा रहे थे। देखिए, सत्ता और समय पर वो छोड़ दिया जाए, सत्ता और समय परिवर्तन का चीज़ है, और सत्ता किसी का बपौती नहीं है। सत्ता और समय ना किसी के साथ रहा है और ना रहेगा। लेकिन याद रखें सत्ता वालों कि जिस दिन हम लोग को मौका आएगा ना, तो चुन चुन के बदला लिया जाएगा। यही मेरा इस देश को संदेश है। जी। अब हमारे समाज के लोग एकजुट हो जाए, जिस दिन एकजुट हो जाएंगे उस दिन सत्ता आ जाएगा, और जब मेरा सत्ता आ जाएगा तो मेरा सिस्टम हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कौन चला रहा है? कोर्ट चला रहा है कि सिस्टम चला रहा है? राजवल्लभ यादव यहाँ नवादा के MLA थे, राजद में थे तो सजवार थे, जदयू में गए तो रिहाई हो गए। अनंत सिंह मोकामा के निर्दलीय थे, यहाँ तक कि नीतीश जी को, जो मुख्यमंत्री जी उनको अशब्द भी बोले थे, पूरा दुनिया जानता है जी। तो इधर जो थे अपराधी थे, अब आज वहाँ चल गए, साधु हो गए, और साधु के साथ साथ तो विधायक भी हो गए। जी। तो भाजपा और जदयू जो है पार्टी कम, वो ऐसी मशीन है जो वाशिंग मशीन है, वहाँ जाइए, दागोला और बेदाग हो जाइए। जी।
तो दोस्तों हमारे साथ में गोल्डन दास जी हैं और क्रांतिकारी एक तरीके से जो है लड़ाई लड़ते हैं और आप जो सवाल किए कि नेता, जी तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को और पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि हर घर में नेता पैदा होना चाहिए। जी हर घर में एक लड़ाकू पैदा होना चाहिए। जिस दिन हर घर में नेता पैदा हो गया उस दिन गोल्डन दास को जरूरत नहीं पड़ेगा। और जब हर घर में गोल्डन दास पैदा हो जाएगा तो किसी के माँ बहन और भाई पर शोषण नहीं होगा। जैसे खास करके जो है मैं यूपी से आता हूँ, यूपी की जनता के लिए क्या कहेंगे? यूपी बिहार यूपी से ज़्यादा हमको लगाव है जी। यूपी से ज़्यादा हमको प्यार है। बहुत जल्द हम अच्छा, यूपी में आएंगे। एक चीज़ और सुनने हैं कि अगर कहीं इस तरह का माहौल जो है गोंडल दास जी जो अगर कहीं यूपी में रहे होते तब तक उनका कारवां कहाँ तक गया होता? यूपी में रहे होते नहीं। जैसे हमसे कई लोग पर्सनली फोन करके कहे यूपी में आप लोग हमको बुलाइए जब, जी लेकिन काम से। जी जी मैं पूरे समाज से आज वादा करता जी। हूँ कि सुख में तो हम नहीं आएंगे, जी लेकिन दुख में हम जरूर आएंगे, याद रखिएगा। इसलिए कि सुख में नेता जाता है मलाई और पुलाव चावने, जो दुख में जो मुसीबत में खड़ा होता है वही अपना होता है। तो हम सुख में तो नहीं, दुख में आएंगे। और बात रहा यूपी का, तो जैसे माता रमाबाई, माता सावित्री बाई फुले, तो उसी तरह बहन जी भी जो हैं यूपी के माता बहन जी बोलना होगा। इसलिए कि बहन जी तो माने कांसी राम साहब बोलते थे, जी तो बहन जी को भी हम लोग माता बहन जी के नाम से सम्मानित करेंगे। और यूपी में भी प्रयास करेंगे कि हमसे हमारे समाज को न्याय मिल सके। और देखना है कि वहाँ गोल्डन दास के बाबा साहब के संविधान में ज़्यादा ताकत है कि योगी जी के बुलडोजर और लाठी में। ज़्यादातर बिहार का लाठी और जेल देखिए लिए, तो योगी जी के भी देख लेते हैं बुलडोजर और कहते हैं यूपी का बुलडोजर बहुत तगड़ा है। के लोग कहते हैं कि यूपी का बुलडोजर बहुत तगड़ा है बिहार का। हम तो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, मान लीजिएगा, मान लीजिएगा। जैसे अब प्रधानमंत्री हम कहेंगे जी तो हम हो जाएंगे, या आप हमको चोर कहिएगा तो हम चोर हो जाएंगे कि जो है वही होंगे। तो बुलडोजर को जो अमेरिका से काम मंगाए हैं, कोई इंडिया के है। जी तो जब बिहार में बुलडोजर रुक सकता है तो यूपी में क्यों नहीं? आप खुद देखिए ना भाई, बिहार में एक आदमी बताइए ना हमको, जेल से निकलने के बाद किसी गरीब को घर टूटा? आज हम नहीं थे तो रोज़ टूट रहा था दिन रात। अच्छा, जेल में थे तो सबसे आपको कौन ऐसी चीज़ें थी जो बातें आपको जो खल रही थी कि शायद मैं यहाँ पे रहता तो ये काम नहीं होने देता? हर वक्त, हर पल, हर समय, हर मिनट तो हमारे समाज के माँ बहन को रेप किया जा रहा है। हर पल, हर सेकेंड तो हम लोग के समाज के बाप भाई को हत्या किया जा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है, गोली मारा जा रहा है। जी तो किस वक्त का हम याद करें? अभी यहाँ 4 घंटा है, बाहर जाके मोबाइल खोलेंगे पता चलेगा कि 20 को भी तो मर्डर हो गया होगा, 20 को रेप हो गया होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि गोल्डन दास हर घर में पैदा हो, चंद्रशेखर रावण हर घर में पैदा हो, बहन जी हर घर में पैदा हो। इसलिए कि अकेला चंद्रशेखर रावण या अकेला बहन जी या अकेला गोल्डन दास को पूरे भारत में लड़ाई लड़ना संभव नहीं है। हरियाणा में हम जाए किसी को बहन को न्याय दिलाएंगे तो दिल्ली में मर्डर हो जाएगा, दिल्ली में न्याय दिलाएंगे तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में जाकर न्याय दिलाएंगे तो बंगाल में हो जाएगा। तो अकेले कहाँ कहाँ जाएगा? जी। तो दोस्तों ये गोल्डन दास जी थे और उसके बाद जो है प्रयास किया जाएगा जी कि देर से ही लेकिन देश में पूरे भारत में कोना कोना जाकर और माँ बहन को मान सम्मान और न्याय छीनकर माँ बहन को झोली में डालने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। थैंक यू। तो दोस्तों